श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम कक्षा संख्या द्वादशी 12वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 11 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। यदि आवश्यकता समझें तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क अवश्य कर लीजिएगा। देववाणी संस्कृतम व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया गया है, उस चैनल में भी आप यहाँ पर संपर्क करके सम्मिलित हो सकते हैं और प्रतिदिन का अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। और उस चैनल के अंदर, व्हाट्सएप चैनल के अंदर हम आपको अच्छी अच्छी सामग्री भी शेयर करते हैं प्रतिदिन, उसका भी आप लोग निःशुल्क लाभ ले सकते। चलिएगा, तो मित्रों, वृद्धिरादैच की का जो पहला उदाहरण था हमारा भागः, भागः को हम सिद्ध कर रहे हैं। भागः को कुछ भाग हमने उसका सिद्ध कर लिया है। ये परिशिष्ट में आपको कुछ सूत्र मैंने आपको पढ़ाए थे, क्योंकि अभी आरंभ में बिल्कुल धीरे धीरे हमको चलना होगा। तो हमने आपको इसमें आपको दिखा देते हैं। ये था भागः, भजन सेवन करना, भजन अथवा सेवन करना। भज सेवायाम भूवादयो धातवा से इसकी धातु संज्ञा हो गई थी, बता दी थी आपको। फिर उपदेशे अनुनासिक इत से, इस में जो अनुनासिक है आ, उस उपदेश में जो अनुनासिक अच है उसकी अर्थात ज की आ की संज्ञा हो गई थी, ये भी बता दिया था। अनुनासिक क्या होता है? मुख नासिका वचनोनुनासिका, थोड़ा मुख से थोड़ा नासिका से बोले जाने वाला वर्ण अनुनासिक होता है, ये भी बता दिया था। फिर बताया था कि जो इत संज्ञा होती है, उसे इत संज्ञा जिसकी भी होती है, तस्य लोपः, उसका लोप हो जाता है। और फिर बताया था भाई लोप, लोप क्या होता है जी? लोप तो पता नहीं, तो महर्षि पाणिनि जी ने कहा कि अदर्शनम लोपः, माना हो करके न होना ही क्या है? लोप है। वह दिखाई ना देना, उच्चारण उसका न किया जाना ही लोप है वर्ण का। यहां तक मैं आपको लेकर के आ गया हूं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो स्थिति बन गई है वो ये बन गई है, आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा। भाज ऐसा हो गया। ठीक है,
हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है भागः। तो इसके लिए हमें लंबी यात्रा भी करनी पड़ेगी। ये भागः प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। आइएगा, इसकी भज की भूवादयो धातवा से धातु संज्ञा हो गई है, नाम हो गया धातु। तो धातु इसका नाम हो गया है, तो अब धातु नाम होने का कोई प्रयोजन होना चाहिए। तो प्रयोजन यहाँ पर गुरुजी बता रहे हैं कि महर्षि पाणिनि जी ने इसका प्रयोजन बताया कि धातो हो तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र है। धातो या अधिकार सूत्र है। हमने आपको 6 प्रकार के सूत्र बताए थे, उसमें एक अधिकार सूत्र भी था। तो ये जो धातो सूत्र है वो कैसा अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार चलता है, लंबा चलता है, संपूर्ण तीसरे अध्याय के अंत तक जाता है। ठीक है, अष्टाध्यायी तो आप सभी के पास होगी, नहीं हो तो मंगा लीजिएगा। तो धातो हो, ये क्या है, धातु का अधिकार चलता है। तो धातु सूत्र क्या कहता है, इसका अर्थ देखते हैं पहले। ठीक है, कठिन अर्थ नहीं है, सरल अर्थ है, मैं अपनी हिसाब से आपको समझाऊंगा। ये सूत्र है। ठीक है, धातो हो अर्थ आ तृतीयाध्याय परिसमाप्ते धातोरित्ययम अधिकारो वेदितव्यः। माने आ तृतीय अध्याय परिसमाप्ति में तीसरे अध्याय की समाप्ति, माने तीसरे अध्याय के चौथे पाद के 117वें सूत्र, अंतिम सूत्र है, वहां तक इस धातु का अधिकार जानना चाहिए। अर्थात यहां से आगे तीसरे अध्याय के अंत तक जो कुछ भी कार्य कहे जाएंगे, जो भी यहाँ प्रत्यय हैं, प्रत्यय सफिक्स, तो वो प्रत्यय धातु से ही होंगे, ऐसा समझना है। ऐसा अधिकार चलेगा भाई, ये कार्य होना धातु को ही होगा, ये कार्य होना धातु को ही होगा, प्रातिपदिक को नहीं, शब्द को नहीं होगा, है? ये धातु को ही होगा, ध्यान रखेंगे। तो ये है अधिकार सूत्र, ये इसका समझ लीजिएगा, धातु इसका अधिकार चलता है। अब जो कुछ भी होगा धातु से होगा। अब ये हो गया आपका, अब ये हो गया धातु, धातु लग गया। अब इस धातु के अधिकार में ही आगे एक सूत्र है भावे। क्या है जी, भावे। ये भावे सूत्र है तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18वां सूत्र। भावे एक प्रत्यय करता है, घई प्रत्यय। भावे का अर्थ देखिएगा, भावे का अर्थ बताते फिर आगे चलेंगे, सबके अर्थ बताते जाएंगे आपको। ये है तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है 18वां। ये कहता है भावे, भावे का अर्थ धात्वर्थे वाच्ये धातोर घई प्रत्ययो भवति। अभी आपको समझ में आया तो ठीक है, अभी इतना मोटा मोटा। धात्वर्थे माने धातु का अर्थ, धातु का अर्थ बताने के लिए उस धातु से ही घई प्रत्यय होता है। जैसे ये धातु क्या थी, भाज सेवायाम, सेवा अर्थ में ये भज धातु। तो भज धातु को हम भज धातु से ही अर्थ बताना चाह रहे हैं, सेवा। तो भज धातु से क्या होगा, माने धातु क्या है भज, तो धातु का अर्थ क्या है सेवा। तो इस सेवा अर्थ को बताने के लिए ही क्या है, इसी धातु से घई प्रत्यय होता है व्याकरण में।
वहां पर यही तो लिखा था, भागा भागा माने सेवा, सेवा करना माने सेवा। तो धातु के अर्थ को ही बताने के लिए उसी धातु से, कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो, 2000 धातु हैं, सभी आ सकती हैं, तो उस धातु से ही क्या करते हैं, घई करते हैं, घई। और ये घई क्या होता है, प्रत्यय होता है, इसको सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर गुरुजी ने क्या लिखा है, ये लिखा है भावे, और ये भावे से घई प्रत्यय होता है, घई होता है, घई क्या होता है, प्रत्यय, माने ये प्रत्यय का भी अधिकार चलता है। आइएगा प्रत्यय सूत्र को भी दिखा देते हैं आपको, सब दिखाएंगे आपको, एक एक सूत्र का अर्थ बताएंगे। यह तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है जी। देखिएगा, यथ अर्थ इतो अग्रे आ पंचमाध्याय परिसमाप्ते है इति यावत अतः प्रत्यय इति संज्ञात्वेन अधिक्रियते। कहते हैं यहां से आगे, माने यहां से तीसरे अध्याय के आरंभ से लेकर के 5वें अध्याय, अष्टाध्याय के 5वें अध्याय के अंत तक प्रत्यय इसका अधिकार चलेगा, संज्ञा के रूप में चलेगा, माने नाम होगा, संज्ञा नाम होगा, प्रत्यय प्रत्यय। जैसे ये भावे ने क्या किया, घई किया, घई किया, घई, अब घई का नाम एक हो गया प्रत्यय, तो इसलिए आगे जोड़ दिया प्रत्यय। मैं घई, और घई का नाम क्या होता है, प्रत्यय, घई प्रत्यय होता है। ये प्रत्यय भी नाम है, संज्ञा संज्ञा है, संज्ञा रूप में अधिकार गया है इसका। तो घई है, उसको हम प्रत्यय किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि महर्षि पाणिनि का प्रत्यय सूत्र बताता है कि यहां से आगे जितने भी कहे जाएंगे 5वें अध्याय के अंत तक, वो सारे प्रत्यय होंगे। तो तीसरे अध्याय से लेकर के 5वें अध्याय के 3 अध्यायों में प्रत्ययों का विधान है, सफिक्स का। ठीक है, तो इसलिए यह प्रत्यय कहा। तो क्या है ये प्रत्यय, ये क्या हो गया, प्रत्यय सूत्र से इस भावे से जो घई हो रहा है, इसका नाम हो गया प्रत्यय। प्रत्यय होगा, इसको प्रत्यय हम कह रहे हैं, इसलिए प्रत्यय कह रहे हैं। और कहा कि ये प्रत्यय जिससे कहा गया है, भावे से क्या कहा, धातु से प्रत्यय कहा, तो अब वो प्रत्यय धातु के पहले आए या बाद में आए, या ऊपर बैठे या नीचे बैठे, कहां बैठे, मानिएगा भज से प्रत्यय का घई। अब ये घई कहां पर हो, इधर हो या इधर हो, या यहां हो या यहां हो। मान लीजिएगा यहां तो हो नहीं सकता, कोई मतलब नहीं है, 2 जगह बचती हैं, ये यहां हो या यहां हो, ये कैसी बनी बात। तो इसके लिए ही महर्षि पाणिनि ने इसी प्रत्यय के नीचे एक सूत्र बना दिया, पारश्च, जिसका नाम प्रत्यय रखा जाता है, जो प्रत्यय संज्ञा को प्राप्त करता है, प्रत्यय नाम को प्राप्त करता है, वो जिससे कहा जाता है उससे परश्च माने परे होता है, बाद में होता है, पहले नहीं होता है। इस सूत्र ने व्यवस्था कर दी। आइएगा इसका भी अर्थ देख लीजिएगा, ये क्या है, परश्च, परश्च, ये इसका अर्थ देखना है। यस्य प्रत्यय संज्ञा विहिता सा प्रत्यय परश्च भवति इत्यधिकारो वेदितव्य आ पंचमाध्याय परिसमाप्ते है। जिसका नाम प्रत्यय रखा जाता है, वह प्रत्यय परश्च भवति माने परे होता है, बाद में होता है, जिससे कहा गया उसके बाद में होता है। ऐसा अधिकार जानना चाहिए 5वें अध्याय तक। ठीक है, तो जो घई है, ये घई क्या है, प्रत्यय हो गया था, अब ये धातु से भज से कहा गया, तो भज के बाद होगा, परे होगा, पूर्व में नहीं होगा, ये व्यवस्था बन गई। ठीक है, अब कोई ये नहीं कह सकता है यहां पर कि भाई ये प्रत्यय यहां कैसे, यही क्यों कर रहे हैं, इसको यहां क्यों कर रहे हैं, यहां पर भी तो कर सकते हैं इसको घई, ऐसी क्या बात है। तो इसके लिए ये नियम बना दिया है, परश्च माने प्रत्यय तो बाद में ही होता है, पहले नहीं होता है,
इसलिए यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ होता है। नहीं तो कई बार पाठकों के मन में ये भी शंका आती है, भाई ये इधर क्यों हो रहा है, इधर क्यों नहीं हो रहा, भाई इससे पहले क्यों नहीं हो रहा। ठीक है। फिर जो लोग उतना नहीं जानते, व्याकरण का ज्ञान नहीं है, वो कहते हैं नहीं नहीं बाद में ही होता है। ये तो बाद में ही होता है, बाद में होने से ही तो शब्द बनेगा, पहले रख देंगे तो भागा कैसे बनेगा। ये उनका उत्तर होता है, परंतु ये उत्तर वास्तव में नहीं है। उत्तर ये है कि महर्षि पाणिनि ने नियम बनाया है, ये एक व्यवस्था बनाई है कि प्रत्यय इसका नाम होता है, वो जिससे कहा जाता है उसके बाद में बैठता है, पहले नहीं बैठता है भाई। शब्द बने ना बने वो अलग बात है। चलिएगा, तो घई प्रत्यय अब हमारा आ गया। ठीक है, अब ये आ गए हम यहां पर, ले आ जाइए, भाजा घई। अब क्या है, घई में सूत्र हमारा लगेगा हमें हालंत्यम। हालंत्यम सूत्र क्या कहता है कि उपदेश, उपदेश माने अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि कोश, गणपाठ, लिंगानुशासनम, इन 5 उपदेश में यदि कहीं अंत में हल माने अंत में व्यंजन है तो उस अंतिम हल की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। अब ये घई है, घई घई का, देखिए घई का ये इया व्यंजन है, हल है, तो ये कहाँ है, अंत में है, प्रत्यय घई के अंत में है, इसलिए इस हल, हल माने अंतिम हल इया है ये, और तो अंत में इसकी इत संज्ञा हो गई जी। क्या हो गई जी, इसकी इत संज्ञा। अब इसकी इत संज्ञा हो गई, और हमने पहले आपको बताया था कि जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या होता है, तस्य लोपः, उसका लोप हो जाता है, वो हट जाता है। अदर्शनम लोपः, अर्थात वो वहां नहीं दिखता। अब इसका सूत्र देखिए, इसका अर्थ देखिएगा, इसका वहीं पर है, मैं अर्थ आपको पढ़ाता चलूंगा सारे। ठीक है, अर्थ इसका, अर्थ उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञकम भवति, बस सरल अर्थ है। उपदेश में, उपदेश माने पाणिनि के जो 5 उपदेश हैं उनमें जो अंतिम हल होता है, अंतिम व्यंजन होता है, उसकी इत संज्ञा ने उसका इत नाम रख देते हैं, और जिसका इत नाम रखा समझो उसका बेड़ा गर्क, वहां से रास्ता साफ, जाओ जाओ, भागो भागो यहाँ से। तस्य लोपा, लोप हो जाता है। तो ये घई अष्टाध्यायी उपदेश में है, और प्रत्यय और अंत में तो इसकी संज्ञा तस्य लोपा, दर्शनम लोपा, इसमें लग गया। ठीक है, फिर यहां पर लगाया लशक को तद्दिते। अब ये घा है, घ को भी हटाना है, तो ये लशक को तद्दिते से प्रत्यय के आदि घ की संज्ञा होगी, होकर माने प्रत्यय के आदि में यदि घ है, प्रत्यय के आदि में घ है, प्रत्यय माने तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके, अभी तद्धित आपको नहीं पता है, बस आप प्रत्यय मान लीजिएगा, प्रत्यय को छोड़कर प्रत्यय के आदि में यदि घ है तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है, और इत संज्ञा होने के बाद में तस्य लोपा, अदर्शनम लोपा, वो भी हट जाता है। अब इसका अर्थ देख लीजिए, लशक को तद देते, इसका भी दिखा देते हैं आपको, ये क्या कहता है। ये वही है, तीसरे पाद में है, प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के है। इसका अर्थ देखिएगा, ये कहता है अर्थ उपदेशे प्रत्ययस्य आदयः लकार शकार कवर्गाः संज्ञकाः भवन्ति तद्दितं वर्जयित्वा। उपदेश माने महर्षि पाणिनि की जो 5 उपदेश हैं उनमें प्रत्यय है जो उनका जो आदि वर्ण, माने प्रत्यय के आदि में यदि ला है, ला है, अथवा शा है, अथवा कवर्ग, कवर्ग का 5वां अक्षर क ख ग घ ङ, ये 5 अक्षर हैं, तो वो क्या है, इत संज्ञक हो जाते हैं, माने उनकी इत संज्ञा हो जाती है। परंतु ये जो वर्ण हैं ये तद्धित के नहीं होने चाहिए। तद्धित अभी आपको उतना समझ, ये चौथे और 5वें अध्याय में प्रत्यय जो कहे हैं उनका नाम है तद्धित।
चौथे और पांचवें अध्याय में तद्धित प्रत्यय कहे गए हैं, और हमारा जो प्रत्यय है घई वो कहाँ का है, ये है तीसरे अध्याय का, तो ये तद्धित है ही नहीं, तद्धित को छोड़ करके, तो इसलिए घा की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा, क्या हो जाएगी, इत संज्ञा, इत संज्ञा हो गई। फिर वही इत संज्ञा होने पर क्या करेंगे, तस्य लोपा दर्शनम लोपा। यहाँ गुरुजी ने एक ही बार लिखा है, पर हमें ये सूत्र यहाँ 2 बार लगाने, इसके साथ भी लगा लेना है और इसके साथ भी, ठीक है। तस्य लोपा दर्शनम लोपा, ये हट गया। तो अब क्या बच्चा जी बोलो, अब बचा हमारे पास में भज और आ। पुस्तक में इन सूत्रों के अर्थों को और देखिएगा, विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, मैं तो आपको समझा ही रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारे पास में क्या बचा, भाजा आ। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर एक सूत्र लगाना पड़ेगा हमको, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम, ठीक है। क्या सूत्र है, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम, ये अंग संज्ञा करता है, ये भज की अंग संज्ञा हुई, क्योंकि इस जिससे प्रत्यय का विधान करें उस प्रत्यय के परे रहने पर उससे पहले पहले जितना भाग है उसकी अंग संज्ञा होती है। इसको मैं अभी समझा रहा हूं आपको, ये समझना पड़ेगा आपको गहराई से, ठीक है। इस सूत्र को हमें समझ लेना है, ये सूत्र हमें समझना होगा। ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि जिससे, माने जिस धातु से प्रत्यय किया गया है। देखिए यहां पर क्या है, भज धातु से ये घई प्रत्यय किया है, तो उस घई के परे रहते उससे पूर्व में इस भज की क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा, माने इसका एक नाम रख दिया अंग। क्या रख दिया जी, बोलो, अंग। इसका अर्थ देख लीजिएगा, फिर अभी इसका अर्थ अभी आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, मैं इस बात को आपसे निवेदन करूंगा, अभी पूरा समझ में नहीं आएगा, इसका पूरा अर्थ आपको समझ में आएगा जब हम क्रम से इस सूत्र पर पढ़ेंगे तब। अभी आपको मोटा मोटा समझना है केवल, ठीक है। ये देखिएगा, इस सूत्र का अर्थ मैंने आपके लिए यहाँ पर उपस्थित किया हुआ है, देखिएगा। ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 13वां सूत्र है। अर्थ, यस्मात् धातोर्वा प्रातिपदिकाद् वा प्रत्यय विधि, माने प्रत्ययो विधीयते तदादि शब्द रूपस्य प्रत्यये परतो अंग संज्ञा भवति। कहते हैं यस्मात् माने जिस धातु से, धातु तो आपको समझ में आ गई कि धातु क्या होती है, तो समझ में आएगा, धातु पाठ के अंदर धातु है। प्रातिपदिकाद वा, ये प्रातिपदिक अभी आपको बहुत सारे पाठकों को नहीं ज्ञात होगा, कोई बात नहीं, अभी छोड़ दीजिए। प्रातिपदिक किसको कहते हैं अभी समझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस पर कार्य नहीं करना, आगे समझ में आ जाएगा। तो प्रातिपदिक से प्रत्यय विधि, प्रत्यय विधि का अर्थ प्रत्ययो विधीयते, माने जिस धातु से अथवा प्रातिपदिक से प्रत्यय विधीयते माने किया जाता है, जिससे ही किया जाता है, तो कहते तदादि शब्द रूपस्य, तो वो जो धातु है या प्रातिपदिक है उसका आदि माने शुरुआत जहां से आरंभ होता है वहां से लेकर के अंत तक, माने प्रत्यय को छोड़ करके उससे पहले पहले का जो भी कुछ है
उस सारे की क्या हो जाती है, अंग संज्ञा होती है, उसका अंग नाम होता है। इतना समझ लीजिएगा अभी आप अर्थ बस। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहां पर क्या हुआ था, देखिएगा, इस धातु से ये घई प्रत्यय हुआ था, तो तदादि माने ये भा आदि में है, तो इस भा तद इस प्रत्यय से पहले पहले का जो भी भाग है उस पूरे की क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा हो जाएगी। अंग नाम रख दिया इस सूत्र ने, यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययंगम। ठीक है, तो वही लिखा गुरु जी ने, भाज की अंग संज्ञा हुई, क्योंकि जिससे प्रत्यय का विधान करें उस प्रत्यय के परे रहने पर उससे पहले पहले जितना भाग है, ये भाग है भज, उसकी अंग संज्ञा होती है। अब है आगे अंग संज्ञा। अब अंग संज्ञा का कार्य क्या है, भाई अंग संज्ञा नाम क्यों रख रहे हैं अंग, तो अंग का कार्य बता रहे हैं कि भाई अंग का कार्य है, कहते हैं अंगस्य, 6वें अध्याय के 4थे पाद का प्रथम सूत्र है। अंगस्य ये अधिकार सूत्र है, वहां से आगे 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 क्या है, अधिकार, वो अंग में अंग कोई कार्य होता है। इसका अर्थ दिखा देते हैं, चलो आपको फिर बात करें। ये है अंगस्य, अधिकारोयम आसप्तमाध्याय परिसमाप्ते है, यदि ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामोऽङ्गस्य इत्येवं तद्वेदितव्यम्। अधिकारोयम ये अधिकार सूत्र है, और कह रहे हैं आसप्तमाध्याय परिसमाप्ति, ये 6वें अध्याय के 4थे पाद से लेकर के 7वें अध्याय के अंत तक चलेगा। जो कुछ भी कहा जाएगा यहां से आगे आगे वो अंग कोई होगा, जिसकी अंग संज्ञा है उसी को कार्य होगा और किसी को नहीं होगा, 7वें अध्याय के अंत तक। वही कही यद इता ऊर्ध्वमन, जो यहां से आगे अनुक्रमिष्याम, अनुक्रमण करेंगे, तो अंग स्थिति एवं वेतव्यम, वो काम अंग को ही होता है ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, तो ये अंग का अब हमें, अब यहां पर क्या हुआ, ये गुरुजी ने यहां लिखा है, देखिएगा कि अब इस अंग अधिकार में वर्तमान एक सूत्र है अत उपधाया। क्या सूत्र है, अत उपधाया, ये अंग के अधिकार में है, 7-2-116 सूत्र से अंग के उपधा आकार को वृद्धि प्राप्त हुई। अब आप कहें उपधा क्या है, पहले इसका अर्थ देखेंगे, ठीक है, तब बात करेंगे आगे। अत उपधाया अर्थ अंगस्योपधाया अकारस्य स्थाने वृद्धिर्भवति इति णिति प्रत्यये परतः। ये सूत्र कहता है कि अंग माने जिसकी अंग संज्ञा है, जिस शब्द की, उस शब्द को माने उस शब्द की उपधाया अकारस्य, माने उस शब्द की जो उपधा है। अब आप कहेंगे उपधा क्या, उपधा मैं अभी बताऊंगा, गुरुजी बताएंगे। जो उपधा, और वो उपधा कैसी होनी चाहिए, आकार होना चाहिए ह्रस्व आकार, उसके स्थान में है, उसके स्थान में आ गया, ये षष्ठी है इसलिए अपने आप स्थान आ गया। वृद्धिर भवति माने वृद्धि होती है। अब वृद्धि की बात आ रही है कब, इति णिति प्रत्यये परतः, माने ऐसा प्रत्यय जिसका ञ इत गया है, माने जिस प्रत्यय के ञकार की इत संज्ञा हो गई है, अथवा जिस प्रत्यय के अण का अण की इत संज्ञा हो गई है, तो इति णिति माने ञकार इत वाले प्रत्यय के परे रहते हैं,
अथवा णकार इत वाले प्रत्यय के परे रहते। अब क्या हुआ, इसने देखिएगा यहां पर ये आप देखेंगे, ये क्या था, घई था, ये की इत संज्ञा हो गई थी, तो ये प्रत्यय कैसा है, ईत है। माने क्या है, या प्लस इत, कैसे लिखेंगे इसको, इत, माने या इत है यहां पर या इत है जिसका, ये घा प्रत्यय जो घई प्रत्यय था वो इत प्रत्यय है वास्तव में, माने ये इसका इत गया है, तो इण तो नहीं, इत प्रत्यय के परे रहते। उपधा में मान जो अंग, ये अंग है, ये क्या है, अंग है। अब ये अंग की उपधा आकार यानी ह्रस्वकार, सबसे पहले अब उपधा को जानना होगा कि उपधा क्या होती है, तब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, वृद्धि करता है आकार को, तो अब उपधा क्या होती है, तो उपधा के लिए महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया हुआ है। उपधा किसे कहते हैं, ये मन में प्रश्न आता है, तो कहते हैं यह अलोन्त्यात पूर्व उपधा ने बताया कि अंत्य अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। ठीक है, अलोन्त्यात पूर्व उपधा क्या कहता है, चलिएगा ये उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। यहां देखते हैं, आइएगा आपको दिखाएंगे, एक एक करके चलेंगे बहुत आराम से। आपको ऐसा अनुभव ही नहीं होगा कि आप 1000 किलोमीटर दूर गुरुजी से पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं। ये है अलोन्त्यात पूर्व उपधा 1:1:64 में, पहले अध्याय के पहले पाद का 64वां सूत्र देख लीजिएगा पुस्तक में। ये क्या कहता है, इसका अर्थ अंत्यात अलाह पूर्वो योल सा उपधा संज्ञको भवति। अल, ये अल प्रत्याहार है, अल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्ण आ जाते हैं, व्यंजन भी आ जाते हैं, स्वर भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हम जिसकी मान जिसमें हमें उपधा देखना है तो वो शब्द देख लेना है, और उस शब्द में अंतिम अल देखना है, अंतिम वर्ण, अंतिम अल माने अंतिम वर्ण। मानिएगा ये भज है, भज है, भज में हमें उपधा देखना है, तो क्या क्या कहा, अंत्यात अला पूर्व, अंतिम अल क्या है, ज, अंतिम अल से पूर्व माने पहला, अंतिम अल से पहले क्या है, यहां पर इसमें जो आया वो अंतिम अल से पूर्व है, और उससे पहले भा है ये, तो पूर्वो यो अल, ये भी अल है, ये भी मतलब वर्ण है, तो इसकी क्या हो गई, की क्या हो गई, उपधा संज्ञा हो गई। यहां पर अंत्यात अलाह पूर्वाह यह अल स उपधा संज्ञक होती, अंतिम वर्ण से पूर्व में जो वर्ण होता है उसकी उपधा संज्ञा होती है। तो भज में अंतिम जकार से पूर्व में अकार है, तो अकार की क्या हो गई, बोलो, उपधा संज्ञा, उपधा नाम हो गया, उपधा नाम हो गया। ठीक है जी, उपधा नाम हो गया, तो यही तो चाहिए हमें। अब इसने क्या कहा था, अत उपधायाने, के अंग की उपधा, और वो उपधा क्या होनी चाहिए, ह्रस्व आकार, उसको वृद्धि होती है। तो यहां पर हमको क्या हुआ, इत प्रत्यय भी मिल गया परे, और ये अंग है, अंग की उपधा ये अ है, ये ह्रस्व आ भी मिल गया, इसको कहा वृद्धि। अच्छा जी, वृद्धि, वृद्धि का अर्थ क्या, बढ़ना, बढ़ा दें क्या, नहीं, वृद्धि कहते ही अब क्या है, वृद्धि महर्षि पाणिनि ने क्या कहा है, वृद्धि, वृद्धि का, वृद्धि से क्या समझना चाहिए, तो फिर हमें कहां आना पड़ता है, उसी प्रथम सूत्र पर।
कहाँ आना पड़ता है? वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच क्या कहता है जी? आ आई औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। अर्थात आ आई औ इन वर्णों की का नाम रखा है वृद्धि। तो अतोपदाया ने कहा वृद्धि, तो हमें क्या ज्ञान हुआ? आ आई और औ, ये ज्ञान हुआ। तीनों आ गए एकदम। अतुपदाया ने कहा वृद्धि उपदा आकार को वृद्धि हो, तो तीनों दौड़े दौड़े आ गए जी, आ गए वहीं खड़े हो गए। भाई लो बताओ बताओ गुरु जी क्या काम है। अब कहते हैं कि भाई ये तो वृद्धि तो तीन का नाम है, तीन का नाम है वृद्धि। अब यहां पर हमें अ के स्थान में वृद्धि करनी है, और वृद्धि नाम है तीन वर्णों का, आ आई और औ। ठीक है जी। अब इसमें ये क्या तीनों हो जाए, इसके स्थान में आ को हटा दें और आ आई औ तीनों लिख दें, या कोई एक होगा? और एक होगा तो कौन सा होगा भाई? क्योंकि अतुपदाया ने तो कुछ कहा नहीं है, उसने तो वृद्धि कही है, वृद्धि हो जाए। तो इसकी व्यवस्था बनाने के लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है आगे, स्थानेन्तरतमः। ये आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। प्रकृत सूत्र वृद्धिरादैच ने आ आई औ तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा की, अतः आकार के स्थान में तीनों वृद्धि संज्ञक आ आई औ प्राप्त हुए। तीनों में से एक करना है, तीनों नहीं करने, तीनों कर देंगे तो शब्द ही नहीं बनेगा। तो कौन सा वर्ण हो, इसका निर्णय स्थानांतरतमः परिभाषा सूत्र ने किया। अब ये आगे की कक्षा में करेंगे निर्णय जी, पंचायत बैठाएंगे और इनको पंच बनाएंगे, ये जो फैसला देंगे आ आई औ में से कौन सा हो उसी को कर देंगे। ठीक है जी, चलिएगा, धैर्य पूर्वक पढ़ते रहिएगा, आपको पूरी तरह से व्याकरण समझ में आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।